पढ़ो। ज्ञेयाकार के काल में ज्ञानाकार की श्रद्धा समकिति। सम्यक दृष्टिकोण कि ज्ञेयाकार के काल में ज्ञानाकार की श्रद्धा कर ले। उत्पाद व्यय के बीच में ध्रुव भी दिखाई दे जाए। जितना दुख है वो उत्पाद व्यय का है। ज्ञेयाकार उत्पाद व्यय रूप है। ज्ञानाकार की श्रद्धा हो जाए। चर्चा तो बहुत हो गई, अब उसका प्रैक्टिकल देखो। अच्छा जानने में आया, बुरा जानने में आया, इससे क्या फर्क पड़ता है? अब सारी दुनिया की ताकत या मिथ्या दृष्टि की ताकत, अज्ञानी की ताकत इसमें है कि मुझे बुरा जानने में आया तो मैं बुरा हूं। इस पे मेहनत करो। मेहनत करो का मतलब शब्दों में तो कुछ सीखे ही गए। बुरा जानने में आने पर हमें एक गड़बड़ लगती है। इस बुराई का कर्ता मैं ही हूं, इस बुरा को सोचने वाला मैं ही हूं। लगता होगा ना, बहुत गंदे विचार आए, हत्या के भाव आए तो क्या करोगे तुम? यही तो सोचोगे मैं गंदा आदमी। ऐसे 5 पापों के भाव आते तो ऐसा लगता है मैं गंदा हूं, नहीं लगे? चोरी का भाव आए, खाने पीने का भाव आए तो कैसा लगेगा? ये सब ज्ञेयाकार हैं। अब सोचो, एक एक का प्रैक्टिकल करके देखो। कर्म के उदय का भाव है, गुणस्थान प्रमाण भाव है। निचले गुणस्थान में आप महिलाजों जैसा संयम नहीं रख सकते। आप घरों में झगड़ा क्यों होता है? छोटा सा बच्चा हो तो बड़े लोग उसे बड़ों जैसी शिक्षा देते हैं। देखो हम कैसे चुप बैठे, तुम भी चुप बैठो। लेकिन ये नहीं मालूम तुम कितने साल के हो गए। तुम 40 साल के हो और बच्चा 5 साल का है। हम जैसे शांत बैठो, कैसे बैठेगा बता? बहुत खुरापात करते हो, बहुत ऊधम मचाती हो। अरे कैसी बातें कर रहे हो? ऊधम करना 5 साल की शोभा है। कितनी बार खाते हो, कितनी बार मुंह झूठा करते हो? अरे छोटा है ना। अब यदि आपको वो बच्चा निर्दोष दिखाई दे, इतनी चंचलता में, इतने तोड़ फोड़ में, इतने खाते पीते, तो समझ लो तुमने ध्रुव देख ली। हम कैसे होते गंदे भाव हम ही कर रहे, हम नहीं चाहे तो कैसे हो जाए? नहीं, हम कह रहे नहीं हो तो इसके करता, और बहुत मेहनत लगेगी इसमें। चारित मोह समझते हो? चारित मोह श्रद्धा के विरुद्ध भाव। श्रद्धा के विरुद्ध भाव माने श्रद्धा तो है कि मैं गायक हूं, और चारित मोह अभी भी कहता है वाह मैं भी तो, मेरी भी तो इज्जत है। ऐसे कैसे हम बिना इज्जत करे जाएंगे? तो इसकी ये चारित मोह है। श्रद्धा के विरुद्ध सोच रहा है। श्रद्धा में तो है कि मैं आत्मा हूं, देह से भेद। श्रद्धा में तो है कि मैं अकर्ता हूं। अच्छा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तुम कर जाओगे, बच्चों को तुम पालोगे। चाहे भैया टेंशन हो, चाहे कर्म बंद हो, चाहे आश्रम बंद हो, हम तो भैया रक्षा करेगी। अब देखो अकर्ता की श्रद्धा है और करने का विचार है, वो कमाने का, रखने का, रक्षा करने का, तमाम ऐसे सब लगाओ। दर्शन मोह के खिलाफ चारित मोह। सम्यक दर्शन, दर्शन मोह नहीं, दर्शन की मोह विरुद्ध, दर्शन के विरुद्ध चारित मोह। मन में ये भाव कि ब्रह्मचर्य रखें, श्रद्धा है पूरी, ब्रह्मचर्य अच्छा है, और फिर भी चारित मोह में विपरीत भाव है। आप क्या करो? अब तुम फौरन नहीं मान लो हम गलत हैं, हम ही गंदे भाव कर रहे हैं। नहीं, तुम्हारा गुणस्थान कौन सा? जैसे 5 साल 8 साल का बालक 40 साल के व्यक्ति जैसी गंभीरता नहीं रख सकता, ऐसे ही पहले गुणस्थान वाला चौथे गुणस्थान, 5वें गुणस्थान, 6ठे गुणस्थान जैसी तैयारी नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। अपन दुखी क्यों होते? हमें स्थिरता क्यों नहीं? हमें गर्मी का इतना विकल्प क्यों सताता है?
जब हम आत्मा हैं तब फिर हमें तो विकल्प ही नहीं आना चाहिए, और इनको तो नहीं आता, उनको तो नहीं आता। अरे इनका उनका मत करो, तुम्हारा गुणस्थान कौन सा है? ऐसा कहकर हम ये कहना चाह रहे हैं, यदि आप गुणस्थान प्रमाण परिणामों का पहचान नहीं करोगे तो तुम्हें फिर वही मिथ्यात्व हो जाएगा, फिर वही कर्तव्य हो जाएगा, भोक्तत्व हो जाएगा, दीनता हो जाएगी। तो फिर हमारी जिम्मेदारी क्या है? फिर कह रहे गुणस्थान समझो। दूर कैसे हो? दूर अपने आप होंगे, वेद विज्ञान से होंगे। दीनता मत रखो। हमें नहीं बताओ ना, 8 साल का बच्चा मूछ कैसे ले आए? तो फिर मूछ कैसे आएगी? ये अपने आप आई। कैसे आएगी? अपने आप आएगी, और क्या करेगा? फिर बच्चा की गंभीरता कैसे आएगी? अरे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी गंभीर हो जाएगा, नहीं कर सकती। बहुत सरल भाषा में कहें, 5 साल 8 साल का बच्चा है, गंभीरता कैसे आएगी, मूछें कैसे आएंगी, बड़ा कैसे होगा, कमाने की अकल कैसे आएगी, इंजीनियरिंग कैसे आएगी? इन सब का एक ही उत्तर है, आप तो केवल उसके शरीर को पोषण देते रहो। पोषण, उसके शरीर को योग्य पोषण देते रहो, धीरे धीरे सब हो जाएगा। चिंता नहीं। ऐसे आप तत्व ज्ञान का पोषण देते रहो आत्मा को। ये मत सोचो इतनी क्रिया सुधार देंगे तो अब ये गुणस्थान हो जाएगा, इतनी क्रिया सुधार देंगे तो ये गुणस्थान हो जाएगा, और खींच तान के हम तो करके ही रहेंगे, चाहे जैसे परिणाम हो हम तो करके ही रहेंगे। ऐसे नहीं करो। ब्रह्मचारी बहुत लोग परेशान है इससे। गुणस्थान पता भी नहीं, पहला है कि चौथा है कि 5वां है। हमें स्थिरता काहे नहीं आ रही? पूरे हिंदुस्तानी समझते हैं हमें स्थिरता क्यों नहीं आ रही। हम कहते तुम्हारा गुणस्थान बताओ पहले, फिर हम बताएंगे कि नहीं गुणस्थान तो कोई सा नहीं है, पहला ही है। तो स्थिरता कैसे आ जाएगी? मुनियों जैसी स्थिरता कैसे आ जाएगी? हमें मम्मी से बहुत मोह है, होने दे। गुणस्थान कौन सा है? मोह है तो तुम ऑब्जेक्शन कर रहे हो। मोह है तो है, मैंने ये हर जगह लगा। नहीं तुम अपने को पामर ही मानते रहोगे, हमें अभी भी मोह है कमाने का, माता पिता का, फला का। अरे होने दो, गुणस्थान प्रमाण है ना। लेकिन वेद विज्ञान करोगे, तत्व ज्ञान करोगे तो उससे पुष्ट होते होते हो एक दिन वो भाव छूट जाए। और नहीं छूटे तो मत छूटो, जब छूटना तब छूट जाए। लेकिन तुम पुष्ट तो ज्ञाय को करो ना, अकर्ता को करो। अब ये है मेहनत। देखो, ज्ञाकार के काल में ज्ञानाकार की श्रद्धा, ये सम्यक दशा। ज्ञाकार तो बनेंगे, क्योंकि ज्ञाकार बनाने वाले तुम नहीं हो। तुम्हारा बस चले तो तुम सिद्धो जैसा ज्ञाकार बनाओ। पता कौन सा खोटा भाव करना चाहिए? एक भी नहीं करना चाहिए, करते हो। करते हो माने होते हैं। यहाँ पर गुणस्थान प्रमाण हुआ ना, माने इसमें भी आनंद करो। तत्व ज्ञान से सींचना माने वेद विज्ञान के द्वारा आनंद करो। हमारी तो जिंदगी चली जाएगी, तो लिखो तुम्हारी जिंदगी का मतलब। जैसे तुम्हें अभी सेवा करना पड़ेगा 50 साल, 25 साल, 20 साल, दादा दादी की, मम्मी पापा की, और तुम्हें तुम्हारी सेवा कोई ना देखे, और तुम्हें पूजा ना कर पाओ, स्वाध्याय नहीं कर पाओ मान लो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हारी तो जिंदगी बेकार चलेगी, इनके चक्कर में हमारी जिंदगी बेकार चलेगी। तो लिखो ना पहले तुम्हारी जिंदगी माने क्या। और हम तो चाहेंगे लिखो तुमने किसको जिंदगी माना? इसको 10-25 साल की जिंदगी को, इसको जिंदगी माना? तो आत्मा के जीवन का क्या हो? अनादि अनंत जीवन है। सुनो, योग्य कर्तव्य करने वाले का एक समय भी निरर्थक नहीं जाता। क्या कहा? माता पिता हो, चाहे देवदास गुरु हो, सटावश्यक हो, योग्य कर्तव्य भी आप कर रहे हो तो निरर्थक नहीं जाता। आत्मा का जीवन निरर्थक कैसे चलाए? बल्कि जो लोग माता पिता की सेवा करते हैं उनकी गहरी स्वाध्याय होती है, प्रत्यक्ष बैराग आता है, प्रत्यक्ष लगता है ऐसी कथाएं हमारी होंगी तो क्या होगा। सोचो, तुम्हें भी कोई ऐसी सोच के बाहर समझ ले तो क्या होगा।
और ऐसे ही ब्रह्मचारियों को समाज में भोजन करना भार लगता है, क्योंकि अपन भार समझते हैं ना। अब देखो अपन घी बनाओ, रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, कितनी मुश्किल है। अब ऐसे जिंदगी भर कैसे खिला सकते हैं? बता, जिंदगी भर खिला सकते? ठीक है, महीना में 1 आध नंबर लग जाए तो ठीक, साल में 2-4 बार तो ठीक है, चल कोई बात नहीं। जिंदगी भर कैसे खिलाएं? तो सुनो, श्रावकों के घर में रोजाना आहारदान होता है। 1 आध महीना की बात नहीं है, महीना में 1 आध दिन। तो उन्हें भार कैसे नहीं लगता होगा? आए समझ में? मैं तो चाह रहा था इस पर लिखो। अपन घरों में भोजन करने जाए, उन्हें भार लगे तो क्या करोगे? उपेक्षा करें तो क्या करोगे? कटाक्ष करे तो क्या करोगे? बिल्कुल लिखो। यही पढ़ा, ये प्रैक्टिकल। उस समय ये दंभ नहीं होना चाहिए। दंभ मैंने कर्तव्य का अहंकार, हमारा ही पैसा काम आएगा। नहीं, पैसा काम नहीं आएगा। ये कहां से ले आए? तुम्हारे पैसा होते कहां है? पैसा कौन सी चीज है? चिंटी के पास पैसा नहीं है, भूखी तो नहीं मरती। हाथी के पास पैसा नहीं है, भूखा मर जाता है। जितने जीव जंतु हैं, इनमें पैसा से काम चल रहा है। इनका, इन सबको पैसा से भोजन मिल रहा है। और सुनो, जितने पैसे वाले हैं उनमें पैसा है, तो क्या मनमान से घी खा सकते हैं? अरे नमक तक खा सकते हैं? बोलो नमक तक। डॉक्टर नमक बंद कर दे, नमक नहीं खाओ। अब कैसे खा लोगे तुम? जी ये अहंकार कहाँ से लाए? हमारा पैसा जोड़ लिया और हम आराम से रहेंगे। मतलब इसे देख रहे हैं आप। ये मिथ्यात्व है। पैसे से काम चलता है, भोजन से काम चलता है, दोनों मिथ्यात्व। अब विकल्प तो आते हैं क्या? विकल्प आते हैं तो चारिक मुहूर्त। हम चारिक मुहूर्त तब कहेंगे जब आपको सम्यक दर्शन हो। हम चारिक मुहूर्त तब कहेंगे जब तुम ज्ञाकार में ज्ञानाकार को भिन्न देखो, सुरक्षित देखो। सोचो, कितनी उपेक्षा होने पर भी तुम्हें अपनी कितनी कीमत है जो उसके लिए कर सकते। चंद्रशेखर आजाद वगैरह जो भी हुए, ये क्या लाखों रुपए रखे थे जेब में? जहां गए वहीं जो रोटी मिल गई तो खा ली, जिसने जो दे दिया तो खा लिया, जहां जो हो गया तो मांग लिया, जो मिल गया। ऐसा नहीं था कि लड्डू पूड़ी घी खा रहे थे और पूरी सुविधाओं के साथ कोई देश की आजादी करा रहे थे। नहीं मिला तो 2-4 दिन नहीं मिला। बासी रोटी मिली तो बासी खा ली, रूखी मिली तो रूखी खा ली। सरस भोजन नहीं मिल गया कोई। हमारा मतलब ये है कि जब आज़ादी के लिए वो इतना सोच सकते हैं कि इस जीवन को जीवन नहीं मानते, तो तुम अपने आत्मकल्याण के लिए इस जीवन में जीवन क्यों मानते? हम तो देश के लिए कर रहे हैं, हमें सम्मान से रोटी नहीं दे रहे। अरे अपमान उठा करके भी देश के लिए जान लगा रहे, और तुम्हें शरीर की इज्जत है। खूब सोचो, खूब लिखो इनका प्रैक्टिकल पढ़ाई। बोलो, करोड़ों रुपए के रत्न कैसे ले जाओगे? सम्मान पूर्वक या अपमान पूर्वक? सोचो, अपमान मिलेगा तो क्या करोगे? छोड़ दोगे रत्न? क्या करोगे? क्यों? तुम्हारे हाथ में रत्न है और तुम्हारे भैया जितने रिलेटिव हैं सब उलायना दे रहे हो, सब कुछ कह रहे हो, चार जैसी भाषा बोल रहे हो, चार जैसी भाषा, क्या करोगे? फेंक दोगे? अपमान लग सकता है, गुस्सा आ सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन रत्न नहीं फेंकते। इसका नाम सम्यक दर्शन नहीं छोड़ते। हमें अपनी कीमत है, रत्नत्रय की कीमत है। हम बहुत सोच के निकले। भोजन में अनादर भी हो सकता है, उपेक्षा भी हो सकती है, तिरस्कार भी हो सकता है। अब इसका उत्तर खोजो। इसका उत्तर ये थोड़ी है तुम सम्मान करना नहीं जानते, आज हम क्लास देंगे सम्मान की। सुनो, मिथ्यात्व है। तुम अपनी सम्मान की क्लास दिलवा रहे हो। कौन है ये अपन है? मिथ्या सिद्ध हो गए। और किसी ने बड़े हाथ जोड़ के आहार दे दिया, बड़ी प्रशंसा। हाँ, तुम सच्चे श्रावक। अच्छा, मिस्त्री सच्चे श्रावक है कि अच्छे से खिला दिया और तुम्हारी दर्शनेंद्रिय की पूर्ति कर दी? मैंने अच्छे से भोजन कराना और खराब से भोजन कराने का मतलब भी नहीं मालूम। रूखा सूखा खिला दिया किसी ने, बहुत बेकार आदमी है जी। मिथ्या।
लिखना ये सब, इन विषयों पर लिखो। रूखा सूखा खिलाने वाला वो कैसे हो गया? तुम्हारे कर्ता कर्म का अधिकार कहाँ चला गया? तुम्हारे कर्म के उदय के बिना नहीं खिला सकता, निमित्त भी नहीं बन सकता, वो करना नहीं, कहाँ चला गया? सोचो, महाराजों की आहारदान की पद्धति में इतनी सुंदर बातें हैं। मैंने वे लेना नहीं चाहते, वे मैंने मुनिराज, वे आहार लेना नहीं चाहते और श्रावक कुछ बचाना नहीं चाहते। क्या? वे कुछ लेना नहीं चाहते, वे बिल्कुल 24 घंटे यानी जितनी देर भी आहार चर्या होती है वो पूरा अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। झोपड़ी कैसी है, कितने लोग हैं, सब्जी कितनी है, चटनी कितनी है। ऐसे नहीं कि वो खरबूजा देने लगे तो 2 खरबूजा बराबर खुद नहीं ले ले। एक गरीब के घर में एक खरबूजा आएगा, 1-1.5 किलो का आएगा, सबको थोड़ा थोड़ा सबको मिलना चाहिए। तो वे कुछ लेना नहीं चाहते और वे कुछ बचाना नहीं चाहते, उन्हें जो लगता सब लग जाए। तो भी महाराज पूरे टाइम सतर्क रहते हैं कि चावल कितना बना हो। यदि उन्हें लगता है इनकी झोंपड़ी के हिसाब से, इनकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से चावल कीमती है, तो चावल का एक दाना नहीं ले। जरूर है किसी से याचना करके लाए होंगे, इतना कीमती चावल कैसे खाएंगे? जरूर याचना करके लाए। आज हम ले लेंगे तो रोज ऐसे ही मिलेगा? नहीं। इस तरह से पढ़ो। अपन ऐसे नहीं पढ़ो मुनि महाराजों को देखने के लिए 28 गुरु में पाल रहे कि नहीं और 46 दोष टाल रहे कि नहीं। अरे अपन सोचो ना, अपन कैसे पाले? हम कुछ लेना नहीं चाहें और तुम कुछ बचाना नहीं चाहो। अभी हमें तो ऐसा लगता है कि हम ले लें और दूसरे लगता है हमारे लिए बच जाए। अब ये है वो गिया का। हमारा तुम्हें भी ये भाव आएंगे, कभी सब कुछ देने का भाव आया, कभी बचाने का ही भाव आया। हमें भी तो चाहिए। अब इसको लिख लो, क्यों आया हुआ ये भाव। कई बार सामने वाले का पुण्य का उदय नहीं होता, हमें बचाने का भाव आ जाता है। इनका पुण्य का उदय नहीं, इनके पुण्य का उदय है, तो इन्हें देने से रुक जा इन्हें दे दे, ले। मैंने कोई जरूरी नहीं है। फिर कह रहे करने के कर्तव्य के विकल्प के बीच में अकर्ता देखना, ये है ज्ञाकार के बीच में ज्ञानाकार भी। क्या बोल गए? कर्तव्य के विकल्पों के बीच में अकर्ता देखना। तुम क्या मान लियो, मैं बहुत क्या हूं, बड़ा खाने का पीने का आसक्त हूं, और मैं तो बड़ा रागी हूं, बड़ा लंपट हूं, मेरे आज तक परिणाम नहीं छूटे, अभी भी बहुत खाने का भाव आता है। अरे आता है तो तुम उसके करता नहीं हो। अब ये निर्णय करो, तत्वज्ञान माने ये निर्णय करो कि इसका कर्ता भी मैं नहीं। हमारे साथ तो बहुत होता है ऐसा। हम तो हर किसी मना कर दे, तुम मत खाओ, तुम खा लो, क्या खा रहे हो, हटो। हम तो रोज करते ही काम। ऐसे टेंशन हो जाए तो हम तो पागल भी हो जाएंगे। हमें क्या करना, और उनको अंतराय कर्म को उदय है, ऐसा नहीं सोचेंगे। क्यों? एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं। तुम्हें करना नहीं का विचार करो। बस सुबह दूध रख दिया, लिया ही नहीं, अब उसको दे। अब इस समय ने कहा हम ले लें, हम ही दही बना देखो गया। कौन खिलावे, कौन पिलावे, कौन देवे, रखी हुई चीज रह जाती है। कहां से ले रहे थे बात? हमारा पैसा, जीवन भर की व्यवस्था। बिल्कुल झूठी बात है। अब ये ज्ञाकार माने झलकेंगे ऐसे। इस ज्ञाकार में ज्ञानाकार देखो, और तभी तुम कह पाओगे आज हमें तुम्हारे खिलाफ ऐसे भाव आ रहे। तो ज्ञाकार ही तो है, इसलिए कह दिया। कर्तव्य होगा तो नहीं कह पाएंगे। कुछ कह गए हम, क्या कह रहे? जैसे तुम इनके खिलाफ खराब भाव आ जाए, जेलेसी का भाव आ जाए, कुछ आ जाए, तो तुम इनसे कह पाओ। तो तुम तभी कह पाओगे जब अकर्ता देखोगे। यही तुम्हें लग रहा है हम बहुत खराब हैं, हमें इनसे बड़ी ईर्ष्या है, और हम क्या बताएं इनको ऐसे कर देंगे, और कैसे कहें इनसे।
इसलिए प्रतिक्रमण एक बहुत अच्छी बात है। जो भाव आए कह दो, ये मत सोचो इन्हें बुरा लग जाएगा, लग जाए। यदि वे भी वेद विज्ञानी होंगे तो सही रहेंगे। हम तो अपनी बात कोई कहते हैं, हमें लगता है इन्हें बुरा लग जाएगा, तो हम तो उसी समय कहते देखो बेटा तुम्हें बुरा लगेगा। तो हमारा भाव इसलिए कहने का, हम कह रहे खुद ही कह रहे। हमारा एक डायलॉग हमेशा ये बिल्कुल, हमें मालूम है तुम निर्दोष हो, ये तुम्हारी योग्यता ठीक नहीं। हमें मालूम है हम तुम्हारा अनादर नहीं कर रहे, लेकिन तुम्हारा कर्म का उदय तुम्हारा अनादर करवा रहा है। अभी सबके लिए लगेगा जिगड़े। बहुएं सास का अनादर नहीं करती, क्या करें? उन्हें कर्म बंद करना हो तो वे अनादर करती है। तुम्हारा पाप का उदय हो तो वे अनादर में निमित्त होती है। दो भाषा अलग अलग बोली, क्या बोली? दो भाषा अलग अलग। उन्हें कर्म बंद करना हो तो वे अनादर करती हैं, और तुम्हारे पाप का उदय हो तो अनादर में निमित्त हो। मैंने बे अनादर नहीं कर रही, अनादर नहीं कर रही, निमित्त हो। तुम्हें भोजन नहीं मिलना हो तो हम मना कर रहे मत खाओ, इन्हें बंद करो, चटक लगा। बस बस ठीक है। अब गियाकार में ऐसे घटाना, समझे? गियाकार प्रॉब्लम कहाँ है? इन गियाकारों से प्रॉब्लम है अपने को। जहाँ हम करते तो मान बैठ जाते हैं, हम ही तो करते, हमने तो खोटे भाव करे, हमने तो खाया, हमने तो पिया। बहुत मजेदार है। अभी समझ में आ रही जी? तो अब उसको देखो, अब उस गियाकार के काल में ज्ञानाकार देखना, ये समझ लेता है। मैंने जी निरंतर अभ्यास, ऐसे नहीं एक बार हम सम्यक दृष्टि हो गए अब छुट्टी नहीं, नहीं, सम्यक दर्शन का पोषण करते रहो, श्रद्धा के विषय का पोषण करते रहो। तो सब लिख के करो, इन सब बातों को भी लिखो। बताओ जब प्रथमानी हो, बताओ जब आदिनाथ भगवान को भी निकाल के बंद कर लो, समझ में आया? जब आदिनाथ भगवान को आहार की विधि नहीं मिली तो तुम का स्पेशल है। अब तुम पढ़ लेना पुराणों में, अंजना को उदय हो सकता है, तुम्हें नहीं हो सकता। ऐसे वेद विज्ञान का कुल मिलाकर ये वेद विज्ञान अकर्तापने तक जाना चाहिए। अकर्तापना माने शब्द नहीं, हाँ वो तो अकर्ता है, अब हमने समझ लो अकर्ता है, ऐसे नहीं। अकर्तापना इजिकल टू आनंद। अकर्तापना माने रिलैक्स। जब वो मैं अकर्ता ही हूं तो फिर रिलैक्स रहो ना, और सामने वाले को अकर्ता देख लिया तो मजे करो ना, उनके हितैषी बन जाओ। नहीं, इनके हितैषी नहीं बनेंगे, है तो ये अकर्ता लेकिन हितैषी, अरे अनंत पाप हो गए फिर। इसलिए हम कह रहे हैं अकर्ता माने हमारे शब्द नहीं है। हम जब भी अकर्ता कहें तो शब्द नहीं लेना उसका। अकर्ता माने रिलैक्स। तुम्हें लग रहा था इन्होंने आग लगा दी घर में, निर्णय किया, बाद में पता लगा नहीं, नहीं लगाई, तो फिर इनके प्रति परिणाम कैसे हो गए? रिलैक्स। अब कोई टेंशन, कोई बदला, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कुछ नहीं बचा। ऐसी आत्मा करता है तो रिलैक्स कर। ऐसे विश्व के छहों द्रव्य अकर्ता दिख रहे तो रिलैक्स हो। क्या बताएं, ये कर्म दुख दे रहे हैं। यदि विकल्प आ रहा तो लिखो, कर्म कैसे दुख दे रहे हैं तुम लिखो। मुझे तो लिखने वाली पद्धति बहुत अच्छी लगती है, लिखो, उसको छोटा मत समझो। कल कहा था जिसका निर्णय नहीं करते वो अनंतानुबंधी में कन्वर्ट हो जाता है। इन्होंने हमारे अनादर का दुख दे दिया, इन्होंने हमें दुख दिया,
कैसे दिया कि गाली देगा। तो अब ये अनंत अनुबंधी कैसे हो गया? इसका अंदर जो जो गाली देंगे वे सब मुझे दुखी करेंगे। कहीं कहीं निर्णय कर लो, इन्होंने जो गाली दी है वो भाषा का परिणमन है। इन्होंने गाली देने के जो परिणाम किए हैं उससे इनका बंध तत्व है। गाली के देने में ये निमित्त मात्र हैं, लगाओ सारे। इसी के नाम टीका कहते हैं। हमें टीका कराना माने ऐसे। आखिर में सब मिला प्रकार से देखा, इनकी गाली देने से मुझे मेरा अहित नहीं हुआ, द्रव्या नहीं हो, मेरा क्या बिगड़ा? रिलैक्स हो। अब अभोक्ता हैं, अकर्ता हैं जी, मैं इनकी गाली का अभोक्ता हूँ, ये गाली के अकर्ता हैं, मैं गाली का अभोक्ता हूँ। कितना आनंद आएगा वो। मैं ऐसा अकर्ता तक जाओ, शब्द मत, मैं आत्मा अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, ज्ञायक हूँ, शब्द नहीं लिखो, शब्द जाल नहीं। तुम्हें रिलैक्स फीलिंग नहीं हो तब तक सोचो। है क्या कहा? दर्शन मोह रहेगा तो रिलैक्स होगा। दर्शन मोह का अभाव हुआ तो रिलैक्स होगा। हमने इसीलिए पहले कहा कि दर्शन मोह का अभाव करने के लिए इसका पोषण करते रहो, तत्व विचार में उपयोग लगाना। जिसका दर्शन मोह है वो तो नहीं रह सकता रिलैक्स, लेकिन ये विचार करने वाले का दर्शन मोह जाता है, उपशम को प्राप्त हो जाता है, हल्का हो जाता है, सम्यक दर्शन हो जाता है। सम्यक दर्शन की और कोई विधि थोड़ी, यही तो विधि है। लिखो, विश्व में कौन मुझे किस प्रकार से दुखी कर सकता है? अब खोल के सोच के लिखो, फिर अपन चेक करेंगे उसे। विश्व में कोई भी मुझे किसी भी प्रकार से दुखी करने में असमर्थ है, इसका नाम सम्यक दर्शन। निर्णय करो, लिखो कि विश्व में कोई हमें कैसे दुखी कर देगा। लिखना चाहिए, बिना इसके तो मेहनत नहीं होगी। हमें टोकते हैं, अरे तुम कौन? हम पहले हम के निर्णय करो, हम माने कौन? कौन को टोकते हैं बता दो? अब लिखते जाओ, एक शब्द तो आखिरी का है। पहले सोचो, औदिक भाव को टोकता है, औदिक भाव को टोकता है, वो भी पारिणामिक, हम भी पारिणामिक। अब टोकने वाला कहाँ गया? हाँ, औदिक भाव में हूँ नहीं, इसलिए मुझे नहीं टोकते। और सही और गलत औदिक भाव को तो टोकना ही चाहिए। यदि मेरी गलती है तो बढ़िया ही राज उन्होंने बता दिया। एक तरफ भिन्न देखेंगे, और भिन्न देखेंगे तो भविष्य का औदिक भाव सुधर जाएगा, वैसी गलती नहीं होगी, वैसा खाना पीना नहीं होगा। एक कर्तव्य का अहंकार बहुत परेशान करता है। हमें कोई मत टोको, हम तो ऐसे ही बनाएंगे खाएंगे, रोते रहो बैठ के। फिर हमें बहुत सारा ले गड़े, जैसे हम सोचते हैं ना जो हम दें वो खाना पड़ेगा, तो वही हम अपने में ही सोचते हैं। कल के दिन तुम हमें कहोगे हम जैसा देंगे वैसे खाओ, तो हम अपने आप में तैयारी कर लें, कल तुम हमें जैसा खिलाओगे वैसे ही खाएं। ठीक है, अभी हमारी दादागिरी चल रही है, हमने सबको मना कर दिया तुम ये खाओगे तुम नहीं खाओगे, और कल का क्या होगा? तो तुम भी तैयार रहो, कोई नहीं बोलेगा हमारे सामने तो तुम भी प्रतिज्ञा करो हम भी नहीं बोलेगी। दादागिरी का मार्ग नहीं है, ऐसे प्रैक्टिकल सोचो। इतने में बहुत मजा आता है, इतनी चर्चा हो जाती है। सोचो तो सही, सामने वाला बोलने वाला बेचारा अज्ञानी है, उसका औदिक भाव कैसा है देखो तो विचार। और एक बात फिर सुन लो अच्छी तरह, बहुत मैंने बात तो सरल शब्दों में कहेंगे हम, लेकिन लिख लो, खूब सोचना, कोई सोचना, पूरे जीवन सोचना। हम औदिक भाव को बुद्धि से नापते हैं, ये सबसे बड़ी मिथ्या है।
बुद्धि सबसे बड़ी गलती है जी, सबसे बड़ी गलती। क्या बोला हमने? भौतिक भाव को बुद्धि से नापती है, सबसे बड़ी गलती है। हमें तुमसे ये आशा नहीं थी, तुम तो शास्त्री हो, इतने पढ़े लिखे हो, तुम्हें तो ऐसे नहीं करना चाहिए। अरे क्यों नहीं करना चाहिए? भौतिक भाव है, हम शास्त्री का कर ले और बुद्धि का कर ले। देखना, दो लेवल अलग होते हैं। बुद्धि में तो हम भी कहते हैं गलत है, हमें नहीं करना चाहिए, तुम्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कर्म का उदय है। और ऐसे वेद विज्ञान करो, वही गलती हम कर लेते तो हमें क्या लगता है वो क्या करें, हो गई। जब अपने से हो गई तो सामने वाले से भी होती है। ये क्या सोचते वो कर रहा है, उससे भी होती है। अब इसका मजा कब आएगा? जब आप गुणस्थान में आगे देखोगे। बुद्धि तो ये कहती है कि जब परमेश्वर सुख नहीं है तो शादी करनी नहीं चाहिए, तो उन्हीं तीर्थंकर ने शादी क्यों करी? अब बुद्धि क्या कह रही है? पर में सुख नहीं है, अनंत काल बीत गया शादी करके, और का फायदा, और 6 खंड में परिग्रह में का लेने देने, और काय को 96,000। ये बुद्धि है, बुद्धि हारती है। वो तो भेद विज्ञान करके सफल हो जाती है। पर क्या कह रहे? बुद्धि हार जाती, माने बुद्धि की औदिक भाव में नहीं चलती। क्या कहा? बुद्धि की औदिक भाव में नहीं चलती, इसलिए तो हार गई। लेकिन बुद्धि वेद विज्ञान कर लेती है, वो सार्थक होगी। 19 तीर्थंकर की शादी होगी, 3 चक्रवर्ती होंगे, वो तो होगा, उसे रोका नहीं जा सकता। आदिनाथ की 2 पत्नियां थी। अब वो दोनों पत्नियों ने दीक्षा कब ली? जब उनके पुत्रों को केवल ज्ञान हो गया। बाहुबली की मां ने बाहुबली से दीक्षा ली जब उन्हें केवल ज्ञान हो गया, और भरत की मां, उन्होंने तब दीक्षा ली जब उनके पुत्र अर्ककीर्ति को केवल ज्ञान हो गया। अब हमें ये बताओ, बुद्धि से सोचो, बुद्धि से। जब अर्ककीर्ति दीक्षा लेके चले गए और पति केवल ज्ञानी हो गए, उनकी दिव्य ध्वनि सुन गए, तो तब क्यों नहीं लिए? कोई दिक्कत आ रही क्या? अब आज तो खैर अब दिक्कत आएगी आगे। आए समझ में आए? मैं यहाँ से पढ़ो 5 बार तो रिलैक्स हो पाओगे। पकड़ लो बेटे, आए समझ आ रहे? तो ये बहुत बड़ी गलती है, इससे हम परेशान होते। तुमने ऐसी गलती क्यों करी? और फिर हम जानते जानबूझ के कर रहे। अरे जानबूझ के कोई नहीं करता, एक भी व्यक्ति जानबूझ के नहीं करता। क्यों तुम जानबूझ करके बुरा सोचते हो? जानबूझ के गलत काम करते हो? लेकिन बुद्धि लगाते ना, बुद्धि मत लगाओ। बुद्धि केवल वेद विज्ञान में लगाओ। क्या कह रहे हैं? बुद्धि उदय सुधारने में मत लगाओ, बुद्धि क्रिया सुधारने में मत लगाओ, बुद्धि केवल वेद विज्ञान में लगाओ। क्या कहा? बुद्धि क्रिया सुधारने में मत लगा। अपन क्या करते हैं? वेद विज्ञान नहीं करते, क्रिया सुधारते। और मायाचारी किसका नाम है? इसलिए मायाचारी। अब ये सब देख रहे हैं, हमसे ऐसी अपेक्षा तो नहीं रख रहे होंगे, हमें तो ऐसे भाव आ रहे हैं, हम तो ऐसे कर रहे हैं, और जिस बाद में हमें उलाई ना देंगे, इन्हें पता नहीं लग जाए इसे छिपा दो, मालूम नहीं पड़ जाए, मायाचारी करते हैं। अब ये मायाचारी बहुत खा जाती है, असली बात बता ही नहीं पाती। इसलिए हम कहते हैं अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि केवल वेद विज्ञान में लगा। हमें क्यों तकलीफ नहीं होती? कोई बता देता तो हम तकलीफ नहीं होती। आज हमसे गलती हो गई, ठीक है, बिल्कुल तुम्हारे गुणस्थान के अनुसार हुई है, इसे तकलीफ ही नहीं होती।
हम तो कई बार ऐसा कहते हैं इन लोगों से कि तुम्हें हम उस दिन अच्छा मानेंगे जब तुम्हें हमारे खिलाफ जो भाव आए ना वो हमें कह दे, तब हम समझेंगे तुम वो भाव को भिन्न देख रहे। और अंदर में विपरीत भाव चलते रहते हैं, दुर्विकल्प, और ऊपर से हाथ जोड़ते रहेंगे, हाँ जी हाँ जी, आप तो आपका उपकार है, आपका उपकार। ये मायाचारी। हम जानते हैं तुम्हारी भूमिका में कौन कौन से भाव आ सकते हैं। आ सकते हैं। अब ऐसे क्रियाकार का प्रैक्टिकल करो। एक्चुअली वो 2 मिनट की पढ़ाई है वो तो। दर्पण में झलकने वाले क्रियाकार, प्रतिबिंब, उसमें दर्पण देखो, तो क्या ना सरल है। तो बताओ ना, सामयिक करने बैठे, गुणस्थान प्रमाण पाँव मत हिला, समझ में आया? गुणस्थान प्रमाण परिणाम आएंगे। अब क्या ना सरल है। 1 घंटा बैठे और 1 सेकंड भी उपयोग नहीं लगा। क्यों? सम्यक दृष्टि हो गए तो 6 महीना में एक बार 1/4 सेकंड की अनुभूति होगी। ऐसी तो है नहीं तो 1 घंटा बैठे तो अनुभूति में डूब गए, ऐसा तो होगा। तो अब तुम्हें इतनी हिम्मत होना चाहिए कि 1 घंटा हमारा व्यर्थ गया कैसा? नहीं, बड़ा आनंद आया, बड़ा मजा आया, ए भगवान। तो अनुभूति की वजह से मजा कैसे आ गया? तो अनुभूति के बिना आनंद कैसे आ गया? नहीं, हमने देवों की भक्ति करी तो फला करी, तो आनंद कैसे हो गया? मैंने ये समझो, स्वानुभूति के बिना सामायिक में आनंद मानना, पाठ करने में आनंद मानना ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति मैसूर पाक या रबड़ी खाने आया हो और उसे कोई धौन पिला दे। धौन समझ गए? हाँ, सब बहुत मजा आया, ठंडा ठंडा था, मीठा मीठा था, मीठा मीठा। रबड़ी की कढ़ाई धोई, तबेली, बता रही, हो बहुत बढ़िया, बहुत मीठा, अच्छा लगा। ऐसी बात है। मैंने हम पूछते पूजा कैसी हुई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम क्या तुम मिथ्यात हो, क्या कह रहे? मैंने हम एक बार भी निर्णय नहीं कर रही पूजा अच्छी माने क्या, सामायिक अच्छी मतलब क्या, स्वाध्याय अच्छी मतलब क्या, नक्की तो करो। और नहीं तो झूठ बोलना कभी बंद नहीं होगा, मायाचारी कभी बंद नहीं होगी। लिख लो ये बात, झूठ और मायाचारी कभी नहीं रुके। जैसे हैं वैसे आ जाओ। खतरनाक पार्ट है। जैसे हो वैसे ट्रांसपेरेंट दिखते रहो। और फिर ये लगना चाहिए यहाँ समय में, हाँ उस समय इसका नाम सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन में भी अनंत पुरुषार्थ है। आप बताओ पहले गुणस्थान में रह के या 14 गुणस्थान में रह के कितनी निर्मलता होगी परिणाम में? सोचो कितनी निर्मलता होगी। हमारे हिसाब से तो एक सम्यक दर्शन का ही परिणाम निर्मल होगा, 14 में बाकी सब बेकार होंगे। थोड़े से पूजा पाठ सब भाव कैसे तो कैसे, बाकी तो ऐसे ऐसे भाव आएंगे सम्यक दृष्टि को भी। 96 शादी करना, 6 खंड का युद्ध करना, 17 के भाव आएंगे, 17 है हो जाए है। निर्मलता क्या होगी? निर्मलता केवल सम्यक दर्शन। एक सरल दृष्टांत नहीं समझ। गटर में चाहे जितनी गंदगी हो, हीरा उसमें सुरक्षित है, ये इतनी श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन। हम क्या करते हैं कि हीरा को तो निर्णय नहीं, कारी कारी अच्छी नहीं लग रही, पी लो, भरवा दे जानो। तो पीली गटर भरवा वैसे क्या हो जाएगा? दुर्गंध बहुत आ रही है, हम इसे छिड़कवा दे। ये मायाचारी, ये मायाचारी है। तुम्हें जाना आया, समझ में आया? ये मायाचारी हो गई। अच्छे क्यों दिखना चाह रहे? किसे दिखाना अच्छा? अच्छी भाषा में कहें तो तुम अच्छे हो, उसे क्यों नहीं देख रहे?
जो सुरक्षित है उसे क्यों नहीं देख रहे? अब दिक्कत क्या है, सब लोगों को इसी का ही परिचय है, अच्छी क्रियाओं का, अच्छी पूजा पाठ का, अच्छे परिणामों का। इसलिए अपन अच्छा देखने की आदत खत्म कर लेते हैं। और बहुत आ रहा है, चले भाई समापन ही कर दें, इस पर बंद कर दें। ये तो रहने बढ़िया बढ़िया है। मैं दृष्टांत में समझ में, हीरा सुरक्षित है ये देखना सीखो, और उसका इतना आनंद है, वो निर्मलता है। बाकी तो सब वही हो गया। सबको ये लगता है कि ब्रह्मचर्य ले लिया तो खाना पीना सुधार दो, क्रिया सुधार दो, गला सुधार दो, थोड़ी पंडिताई ले लो, थोड़ी पूजा पाठ कर लो, ऐसे करो, तो तुम्हारा डायरेक्शन ही गलत हो गया। ऐसे क्रियाकार में ज्ञानाकार देखने का नाम संबंध होता है। इसलिए घबरा जाता हो, ऐसे भाव क्यों आ रहे हैं, ऐसे भाव क्यों आ रहे हैं, तो तुम कौन से गुण स्थान में, ये तो बोला। अभी हम कहें ना पंचम गुण स्थान वर्ती प्रतिमाधारी 10 शादी कर सकता है, तुम्हें कैसा लगेगा? पंचम गुण स्थानधारी प्रतिमाधारी, पंचम गुण स्थान है और 5वीं 6ठी प्रतिमा भी है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? इतनी उम्र की, इतने ब्रह्मचारी, इतने पंडित जी, मतलब ब्रह्मचारी नहीं प्रतिमाधारी, इन्हें शादी कर ली, इसमें गलत क्या हुआ? ये सब शरीर बूढ़ा है तो शरीर होगा बूढ़ा, मैंने बड़ा हो गया, लेकिन आत्मा तो नहीं हुआ ना। आगे आगे आया, आ गया उधर, वो सब आ गया, चलो बस छोड़ देंगे ना। समझ में आया? वो सामायिक कर रहे हैं और इतनी शादियां हुई हैं। हाँ, हमें हमारा मतलब ये अपन गुणस्थानों का परिचय नहीं करते, और ये करता तो हमें परेशान करता है। अब जी हम कर्ता को ऐसे नहीं पहचानते, भोक्ता को ऐसे नहीं पहचानते, सहज होते हुए भाव के भोक्ता मान लेते। तुम भोक्ता कैसे हो गए? इसलिए सम्यक दृष्टि को भुगतना कहते हैं, भुगतता है वो। सम्यक दृष्टि भोगता नहीं, क्षय खंड को भुगतता है। जैसे तुम इंटेलिजेंट हो तो तुम्हें अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? इंटेलिजेंट हो तो तुम्हें अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बोला अच्छा लगेगा। अब इस इंटेलिजेंसी में तुम्हें प्रधानमंत्री बना देंगे, तारीफ होगी तुम्हारी, लेकिन तुम सो नहीं पाओगे 20 घंटा। कोरोना की समस्या सुलझानी पड़ेगी, चतुर हो तुम। अब बताओ नरेंद्र मोदी को क्या मिलेगा? तो भुगत नहीं तो हुई चतुराई। जैसे आप सुख मान रहे थे, चतुराई मान रहे थे, वो भुगतना है। ऐसे यहाँ लगा लो, जब उदय की चीज की भोक्ता कैसे हुए था? जेल में खीर पूड़ी बनी तो आसाराम भोग रहा है कि भुगत रहा है? आसाराम भोग रहा है कि भुगत रहा है? कहे खीर पूड़ी बोलो, मैंने उसे सबसे अच्छा कंबल दे दिया, सबसे अच्छा, जितने लोग हैं ना सबसे अच्छा कंबल, बल्कि एक कल तकत रखा था वो तकत भी दे दिया, तो कितने से खुश हो रहे हैं? सब कैदियों में सबसे नंबर 1 मेरा पुण्य का हो जाए, सबसे बढ़िया कंबल मुझे दिया, सबसे बढ़िया कटोरा मुझे दिया, सबसे बढ़िया तखत मुझे दिया, खुश होते होंगे। ये ऐसे ज्ञानियों के
भोग हो सुख नहीं, तब अभोक्ता हुए हो। हाँ ऐसे नहीं मजा भी ले रहे हैं और अभोक्ता भी। हम क्या करते हैं, शब्दों का तो उलट पुलट करते हैं, लेकिन ज्ञाकार में इनको खड़ा करके रखो। ऐसे ज्ञाकार में भी तुम्हें ज्ञानाकार का अनुभव होता है। ये सब के लिए सरल है बात। गुणस्थान प्रमाण परिणाम होते हैं, तुम क्या करोगे बता? होते तो होते हैं। हम ब्रह्मचारियों को शोभा नहीं देती, ऐसा ब्रह्मचारियों को ब्रह्म का भूलना नहीं शोभा देता, बाकी सब शोभा देता है। क्या कह रहे? ब्रह्म का विस्मरण नहीं शोभा देता, बाकी तो उदय भाव जो होंगे तो होंगे, उसमें क्या करोगे? खूब प्रैक्टिकल ऐसे करना पड़ेगा। व्याकार में ज्ञानाकार देखो। नहीं जन्म नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता। हर समय ये दिखाई दे। हर समय में कोई विचार नहीं, जरूरत नहीं। हम विचार करते ही और गड़बड़ दिखता है, बस एक बार निर्णय हो गया तो दिखता है बस। हरे समझ है। तो अच्छा दिखने की कोशिश मत करो, अच्छा देखने की कोशिश करो। अच्छा दिखना ये मायाचारी है, और अच्छा देखना ये पुरुषार्थ है। सब खोटे परिणाम सुधार के अच्छा नहीं देखें कि नहीं नहीं, खोटा परिणाम सुधार के अच्छा करके फिर अच्छा दिखना चाहते हो आप, और वैसे परिणाम तो होंगे ही सदाकाल। कोई भी हाथ उठा के बता दे सदाकाल पूजा में मन लगता हो, सदाकाल स्वाध्याय में मन लग जाए, सदाकाल तो छोड़ दो, 1 घंटा रोज भी पढ़ते हो, रोज 1 घंटा एक जैसे परिणाम कर लो, करो। महीना भर में एक ही दिन अच्छे से पूजा करके बता दो। तो हम फिर क्या करते हैं, शोबाजी में लग जाते हैं। हमें ये स्वीकार नहीं होता कि हमारी पूजा ठीक नहीं हुई, स्वाध्याय ठीक नहीं हुई, तो सब ठीक कैसे होगी? तो हमारी भाषा तो ये है, ठीक होना माने श्रद्धा का श्रद्धेय दिखाई दे। सरल दृष्टांत बहुत दे चुके, हीरा का दृष्टांत सबसे अच्छा है, फिर भी हम दृष्टांत दे देते। माँ को अपना बेटा कब अच्छा लगता है? गटर में गिर जाए तो, कीचड़ में गिर जाए तो, होली के दिन रंगीन हो गया जाए तो, बताओ किस दिन अच्छा लगता है बच्चा? माँ से पूछो, ये सम्यक दर्शन है। बच्चा गालियां दे तो भी अच्छा ही लगता है, डांटती वो अलग बात है, अंदर से तो मेरा भी था मेरा भी था मेरा भी था। गटर में गिर गया तो अभी डांटती ऊपर से, कहाँ गिर गए तुम, आजा निकल आ। मतलब ये है सम्यक दर्शन। ऐसी आत्मा में गुणस्थान प्रमाण बहुत प्रकार के विकारी भाव दिखाई देने पर भी विकारी भाव से भिन्न आत्मा दिखाई देता है, ये सम्यक दर्शन। ऐसे ज्ञाकार में ज्ञानाकार की निर्मलता दिखाई देती। अब निर्णय नहीं करोगे तो फिर वही करोगे, अच्छे से पूजा करने लगोगे तो क्रिया बदल दोगे, मुस्कुराने लगोगे, आंख बंद करके बैठ जाओगे, मतलब जैसे दुनिया को अच्छा लगे। समझ में आया? अच्छा देखने की कोशिश मत करो, अच्छा देखने की कोशिश करो। अच्छा देखने से क्या हो जाएगा? अच्छा देखने के लिए इसलिए कह रहे कि अच्छा है इसलिए देखो, हम ये नहीं कह रहे आत्मा गंदा है पर अच्छा देखो। आत्मा गंदा नहीं है, उस आत्मा को हम क्या कहें जो सदा सुख देने के लिए तैयार है। बता दृष्टांत दे रहे हैं क्या है, सीधा शुद्ध आत्मा दिख जाए ना तो सबको सम्यक दर्शन हो जाए। अब देखना है वो औदिक भाव के विकारों के बीच में। क्या कह रहे? औदिक भाव के निर्विकार नहीं कह रहे, औदिक भाव के विकारी भाव में देखना है, ये अनंत पुरुषार्थ है। दृष्टांत दे रहे, माँ और पिता में थोड़ा अंतर है।
माँ सॉफ्ट होती है और पिता थोड़ा कड़क होता है। जब भी देखे पढ़ते नहीं हो, लावारिस, आवारा, फला, ये वो, चढ़ो पढ़ो, खेलते ही रहोगे, बस यही करते रहोगे, मतलब चिल्लाते रहे। तो बच्चे को 90% बच्चों को अपने पिता के प्रति श्रद्धा खराब हो जाती है। उन्हें यही लगता है वहाँ बाप जैसा बाप नहीं होगा, बहुत ही खराब है, बहुत ही दुश्मन ही है, बिल्कुल प्रेम ही नहीं करा था हमें, बिल्कुल एक दिन भी ऐसे हाथ नहीं रखा, एक दिन भी ऐसे गले से नहीं लगा, एक दिन भी पास भी हो गए ना तब भी इन्होंने चले गई बेटा बहुत बढ़िया। मैंने वो तो पिताजी को समझ नहीं पाते। तो बच्चा हमेशा शिकायत करता है माँ से कि पिताजी बहुत खराब है। माँ उसी समय कहती है बेटा तुम्हें खराब लग रहे हैं नहीं, वो बहुत तुम्हें चाहती हैं, तुम्हारे सामने नहीं कहते लेकिन बहुत चाहती है तुमको, तुम्हारे लिए ही तुम्हें पढ़ाना लिखा करके पैरों पर खड़ा करना चाह रहे, तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं, अपना पेट काट के तुम्हें खिला रहे, अपने पेट काट के तुम्हें कपड़ा बनवा रहे, अपने मतलब वो माँ तब तक तर्क देती है जब तक बच्चे की श्रद्धा ना हो जाए। अब बच्चे को बड़ा अचंभा होता है, बापू अम्मा से इतने लड़ते हैं और फिर भी अम्मा इतने पक्ष ले रही उन्हीं को। पिताजी इतने चिल्ला चौंट करते हैं फिर भी बात क्या है। अब तब तक सोचे जब तक वो श्रद्धा कायम ना हो जाए। ऐसे औदय भाव माने पिता की झगड़ों की तरह, ऊपर चिल्ला चोट की तरह, और उसी समय भगवान आत्मा निर्मल है, सदा सुख देने वाला है, तैयार ही बैठा है, बिल्कुल सदा आनंद देने के लिए तैयार बैठा है ऊपर, सदा सुख देने के लिए। अब सोचो इतने भिखारी परिणामों बीच में भी तुम्हें ऐसी श्रद्धा लग जाए, इसका नाम समय तो हमारा क्या बिगड़ गया? हम तो भगवान आत्मा हो गए, हो गए, क्षणिक विकारी भाव चले गए। अभी तुम्हें खोटा भाव आ जाए, समझ लो आ जाए, तो तुम क्या सोचोगे? नहीं तुम्हें आ जाए तो तुम क्या करोगे? हमें बताने के पहले क्या करोगे? तुम्हें हत्या का भाव आ जाए किसी का तो क्या करोगे? कंफर्म कर्म मैंने ऐसे करते हैं, सोचे आप कभी नहीं सोचेंगे, ऐसी कबू नहीं सोचेंगे, ठीक है, हत्या करने के बाद आप कभी नहीं सोचेंगे, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। अरे उसकी भी चिंता नहीं हुई, क्योंकि एक समय आया चला गया, हम काहे हत्या करेंगे, हम तो आत्मा है, उसने हमारा बिगाड़ा क्या है? ठीक है, उस समय आवेश में आ गया, वो देखो आ गया। अब एक बात, अब दूसरा पॉइंट, तुम्हें हत्या करने का भाव आया तो तुम क्या सोचोगे अगली बार 10 आदमी की हत्या करने का भाव ना आया? एक का तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन 2 ना आ जाए, 3 आदमी की हत्या का भाव ना आ जाए, 4 के लिए जाए, ऐसा सोचोगे? नहीं सोचोगे। नहीं एक का आया तो बुरा नहीं, 2 का तो नहीं आ जाए, 3 की हत्या का भाव तो नहीं आया, 4 की तो नहीं आए। अब कैसा लग रहा है बोलो? नहीं, वो सोच रहा है आएगा तो आएगा, हम क्या कर लें, ये भी हमने नहीं किया था, अब 10 का आएगा तो अभी हम नहीं करेंगे, और 20 का आ गया तो अभी हम नहीं करता, हम यही नहीं। जानबूझकर हम एक भी जीव मारते नहीं हैं और वैसे असंख्यात मरती हैं। तो अच्छा बुरा भाव उधर से नहीं करेंगे, इधर से देखो हम करते कब, और एक भाव के करता हम नहीं। अब तुम्हें डर लग रहा है फिर स्वच्छंद नहीं हो जाएंगे? हाँ, हमें तुम्हें स्वच्छंद होने का डर लग रहा है, हम कह रहे हैं तुम कर्ता बन जाओगे। एक की हत्या का भाव भी अच्छा नहीं है, और 10 का भी आ जाए तो बुरा नहीं है। 10 के कर्ता बनोगे तो भी बुरा है, और 1 के कर्ता बनोगे तो भी बुरा है। फिर कह रहे हैं हम एक भी जीव मारना चाहते नहीं हैं, और मर जाएं तो हमें डर लगता नहीं, यानी बुरा लगता नहीं। ऐसा लगा अब तुम स्वतंत्र हो पाओगे अकर्तापन। और तो भाई भी नहीं रहोगे सदा का, जी भाव नहीं है जाए, ये नहीं है जाए, इससे बुरा नहीं है जाए, इससे बुरा नहीं है। अरे कितना बुरा आ जाए कि आत्मा को बुरा कर देगा, बोलो। हीरा का दृष्टांत, उसमें 1 लीटर पानी डाल दिए हीरे में, वो गिलास में, तो तुम क्या कहोगे? पानी डाल दिया गिलास में, हीरा है और पानी डाल दिया 1 लीटर,
तो कैसे भाव आएंगे? अभी तुमने हीरा में पानी डाल दो, मिथ्यात्व है। हीरे का क्या बिगड़ा 1 लीटर पानी से? देखो 1 लीटर तो सह लिया हमने, 5 लीटर मत डाल दिए तो ही मिथ्यात्व। 1 लीटर में भी कुछ नहीं बिगड़ा उसका, और 5 लीटर में भी। ए भैया, दुश्मन मानेंगे हम तो मिले 10 लीटर मत डाल दिए। अरे 10 लीटर में क्या बिगड़ जाएगा, बोलो ना। ऐसे ही सुभाष विकारी भाव से आत्मा का अनादिकाल से कुछ नहीं बिगड़ा, अब कब बिगड़? इसलिए ज्ञानी निर्भीक होता है। अब इसको तुम प्रैक्टिकल तब सोचो। अभी अपन रामचंद्र जी को अलग एंगल से देखते हैं। सोचो जरा रामचंद्र जी कैसे रहे होंगे। रामचंद्र जी की अपने यहाँ तो 8,000 शादी हुई, 16,000 कितनी? 8,000 है ना। अब सोचो 8,000 शादी कैसे हुई होगी? अब एक शादी आ गई तो हो गई, अब एक पत्नी हो गई, अब 2 नहीं आई है भगवान ही भगवान, अब 4 नहीं हो जाए, ऐसे करते हैं। फिर जब युद्ध करने जाते हैं तो ऐसे ये भैया हम तो मारना नहीं चाह रहे, मुझे एक रावण ही मर जाए तो अच्छा, इतनी सेना ना मरे। सेना मरती है, कौन के तीर से? राम के तीर से, लक्ष्मण के तीर से लाखों सेना मर रही है, ये अकेला रावण नहीं मर रहा। तो वे क्या ये सोचते हैं कि भैया आज 100 मर गए, इससे ज़्यादा नहीं मारना। भैया हमारा मारने का भाव नहीं है, मरे तो असंख्यात मरे, हम क्या करें? इतना भेद विज्ञान की ताकत चाहिए। अब ऐसे इसमें लगा लो गियाकार में, अमुक गियाकार आए, अमुक नहीं आए, इतना कोटि का आए, इतना नहीं आए, आएगा तो आएगा ही। तुम तो ये बताओ ना, अनादिकाल से आत्मा का बिगड़ा क्या? अब ये निर्णय करोगे तो फिर वो आनंद आएगा, और नहीं तो दुखी बने रहोगे हमेशा। आए समझ में? है गियाकार को यहाँ से प्रैक्टिकल करो, बहुत आनंद की चर्चा है। अब जब अपने में समर्थ हो जाओगे तो दूसरे में समर्थ हो जाओगे। ये हमें भी ऐसे ही भाव आ जाते, तुम्हें भी आ गए, कोई बात नहीं, डरो मत, हमें भी आती है। सावधान के लेख क्यों लिखे, क्यों पढ़ा रहे? तुम्हें इतनी सहजता लगनी चाहिए, ऐसे भाव होते हैं। अब घबराहट नहीं होगी, बस खत्म। अरे अभी मालूम दुखी क्यों होते हैं? ऐसा भाव कोई नहीं करता, हमें ही आ रहा है बस। हमें जितने बच्चे मिलते हैं उन्हें बेचारों को कच्चे भाव नहीं आते, लेकिन इतना सा ही भाव आता है तो वे सोचते हैं हम बहुत बड़े पापी हैं, हमें नहीं करना चाहिए, पंडित जी को बुरा लग जाएगा, बहुत गंदे भाव हैं। हम क्या बेटा, तुम्हें कुछ भाव ही नहीं, और इससे भी ज़्यादा हो जाएंगे तो हम नहीं डरेंगे। अंजन चोर सम्यक दर्शन ले सकता है, तुम्हें कितने भाव हुए बताओ? सप्त व्यसनी अंजन चोर को सम्यक दर्शन हो सकता है, मोक्ष हो सकता है, तुमने क्या करा है? सोचे जरा। इसलिए औदय भाव से भिन्न पारिणामिक देखना या ज्ञाकार में ज्ञानाकार देखना बहुत पुरुषार्थ है। अच्छा, लेकिन दिक्कत वही है, तुम शब्द लगाओगे तो कभी पुरुषार्थ है, घटनाएं घटाओ ना। अब तुम्हें मस्ती आएगी, चाहे जैसे विकल्प बजाओ, चाहे जितने बजाओ, हमारा तो कभी बिगड़ेगा। ध्यान रखना, करता होगा नहीं कह पाएगा, वो करने वाला नहीं कह पाएगा, अकर्ता ही कह पाएगा। अभी तुम कोई देखते हो स्टोरी, तुम्हें यही लगता नहीं ऐसी बीमारी हमें नहीं आ जाए, हमारे माँ बाप के साथ ऐसी घटना नहीं घट जाए, और कोरोना नहीं हो जाए। ज्ञानी ऐसे नहीं सोचता, होगा तो होगा, अब क्या करेंगे? और ऐसी घटना घटेगी हमारे घर में भी तो घटेगी, वो क्या करोगे? क्यों तुम सोच रहे दादी चली जाए, अब तो चली गई, अब क्या करोगे? तो तैयार रहो ना पहले से, जो होना है तो निश्चित है, क्रमबद्ध है, वो उदय प्रमाण है, आयु प्रमाण है। नहीं भगवान ऐसा नहीं हो जाए, होगा कि हम पहले चले जाएंगे, कि हमारे माता पिता पहले चले जाएंगे, कि तुम चले जाओगे, कि तुम्हारी पत्नी चली जाएगी, कि तुम जाओगे, कि तुम्हारा बच्चा चला जाएगा। अब क्या करोगे? नहीं ऐसी बातें मत बोलो अपशगुन की। अपशगुन नहीं, मिथ्यात्व है तुम्हें। तैयारी करो, माता पिता चले जाएंगे तो क्या होगा, शरीर छूटेगा तो क्या होगा, बीमारी होगी तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इस निर्णय तक आ जाओ, ये समझ लो। लिखोगे तो बहुत मजा आएगा। करो विचार। ओम नमः शिवाय।